नमः। येन दौता गिरपुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमस्तज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ऐ उन् ऋल् ऋक् ये ओं ऐ औच् हयवरट् लण् ञमगणनं झबै घडदश् जबगडदश् कप च ट त च टतौ कपै सहसर् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। हरे कृष्ण। कल हमने क्रयादिगण का धातुओं के रूप सिद्धि का अध्ययन किए और स्वादिगण के धातुओं के रूप सिद्धि भी हमने प्रारंभ किए थे। क्रयादिगण के धातुओं का रूप सिद्धि का एक और बार एक एग्जाम्पल लेके पेज नंबर 'वादिगण सबसे बड़ा गण है। वादिगण का वादिगण के बाद दिवादिगण, दादिगण, के बाद चुरादिगण, अभी क्रयादिगण का देखें। क्रयादिभ्यः श्ना, इसमें ना अभी आपको बताना है। पूई धातु लीजिए, पूई पवने, ये धातु पूई पवने धातु के रूप आपको बताना है। आपके पास प्रत्यय का टेबल है तो सामने रख दीजिए। पूई पवने धातु, हाँ, इसमें हलादि पित प्रत्यय के लिए क्या कार्य होगा? अजादि पित, अजादि अपित, हलादि अपित। तो पुई पवने का, तो सबसे पहले कौन सा किस प्रकार के धातु है? उभयपदी। उभयपदी धातु। कौन सा सूत्र से उभयपदी? स्वरितनित कर्तृ स्वरितनित कर्तरी। हाँ, संपूर्ण सूत्र बताएं। स्वरितनित कर्तरी प्राय क्रियाफले, कर्तरी प्राय क्रियाफले। स्वरितञ्यतः कर्तभिप्राये क्रियाफले। हाँ, उभयपदी धातु। ठीक है, इससे लट लकार के रूप बताए। इसमें कुछ इत्संज्ञा लोप हलंत्यम से लोप हो जाता है। उसके बाद अनैमित्तिक प्राकृतिक कार्य है क्या इसमें? नहीं नहीं प्रभु जी, बोलिए इसमें कुछ, हाँ, हालांकि से नहीं कह रहे। सिर्फ इत्संज्ञा लोप। हाँ, तो पू धातु का लट लकार के रूप। पुनाति। पुनाति, हाँ ठीक है। इसमें पू का
ह्रस्व पू कैसे हो गया? तो दीर्घ पू। वादीनां वादीनां ह्रस्वः सूत्र तो से। पादी नाम ह्रस्व सूत्र से पादी अंतर्गण के अंदर जो धातु है उनको ह्रस्व होता है। नहीं, ये सिर्फ ये स्पेशल सूत्र याद रखना है। सो पुनाति, हाँ आगे बताइए। पुनाति पुनातः पुनाति, हाँ एक मिनट। पुनीतः। पुनीतः। हम्म, पुनीतः इधर क्या हुआ? जो ईकार, हम्म, ये हल्ये गो ई हल्यगोहो। गो ई हल्यगोहो कल सूत्र पढ़े थे। सो आकार का ईकार होता है। हम्म, तो जो सूत्र हमने पढ़े हैं, हाँ, श्नाभ्यस्त योरातः और ई हल्यगोहो। तो ई हल्यगोहो हलादि अपित प्रत्यय में आकार का ईकार आदेश, अजादि अपित प्रत्यय में आकार का लोप। सो पुनाति पुनीत है, उसके बाद पुनन्ति। पुनंती इधर का आकार का लोप। हाँ। हम्म, हाँ आगे बताइए। पुनासि पुनासी। पुनीतः हम्म। पुनीथ हम्म। पुनामि हम्म। पुनाव पुनाम पुनामी, उसके बाद पुनाव नावः पुनीवः पुनीवः पुनीमः पुनीवह पुनीमह। पुनीमः। तो हलादि अपित प्रत्यय में आकार का ईकार, पुनामी पुनीवह पुनीमह। हाँ, आत्मनेपद का। पुनीते हम्म। पुनीते पुनेते पुनन्ते पुनीते। पुनीते पुनेते पुनन्ते सो ते आते। हाँ, हम्म, आते पुनी प्रत्यय। पुनी से पुने पुनि थे। एक मिनट, पुनीते सॉरी द्विवचन का क्या बताए? पुनीश पुनीशे प्रथम पुरुष द्विवचन। पुनी से प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय द्विवचन पुनेते सही है क्या ये? पुनाते पुनाते। पुनाते कैसे प्रभु जी? पुनते पुना प्लस क्या प्रत्यय है? प्रथम पुरुष द्विवचन का क्या प्रत्यय है? आते आते। पुना प्लस आते, इधर आकार का लोप होगा। पुनाते पुनाते। हाँ। तो पुनते पुनन्ते पुनन्ते पुनन्ते। न न प्रभुजी तर आत्मनेपदी श्वासः अते, अते प्रत्यय है, अते अते पुनते। अते पुनते पुनते। प्रत्यय पुन- टेबल आपके सामने रखे। प्रत्यय टेबल आप शो द प्रत्यय टेबल। पुनी से निशे पुनीशे पुना पुनीशे। पुनीशे। हाँ। पुनीशे पुनाथे हम्म। पुनद्वे पुणे हाँ। पुनी द्वे। पुनी द्वे न, हलादि अपित प्रत्यय पुनि पुनी द्वे। हाँ। पुनिद्वे पुणे हम्म। पुनीवहे हम्म। पुनीमहे पुनीवहे पुनीमहे। ठीक है। लोट लकार अन्य कोऽपि वदतु। पुनातु पुनीतात् पुनीताम
पुनन्तु हम्म पुनीः पुनीतात् पुनीतं पुनीत पुनानि पुनाव पुनाम पुनीतां आत्मने पुनीतां पुनातां पुनीता पुनीताम उसके बाद पुनातां हम्म पुनतां पुनिष्व पुनाथां पुनिध्वं पुनै पुनावहै पुनामहै हम्म लङ् लकार अन्य कोऽपि वदतु। Okay, I'll try this one. हाँ Apuni, punit, apunat, अपुनात, हाँ apunat, apunit, apunitam, अपुनीताम, apuni, punin, अपुनन, punin, punan, अपुनन, punan, apunan, apunan, apunasi, apunas, हाँ apunat, apuni, apunas, हाँ apunaha, apunaha, after the third अपुनाहा, chapter, अपुनः punaha, नहीं, अपुनाहा दीर्घ, apunaha, हाँ punaha, apunitam, apunita, हम्म apunam, apuniva, apunima. हम्म इधर अपुनीता आत्मनेपदी अपुनीता अपुन अपुनाताम अपुनाता अपुनत, अपुनता अपुनी अपुनीताः अपुनथाम अपुनत अपुनाताम, अपुनता अपुनताम अपुनीध्वम अपुनीद्वम. अपुनीध्वम So that hraswa and dirgha should be distinctly pronounced. या अपुनीध्वम उत्तम. अपुने अपुने अपुनी, अपुनी अपुनी वही पुनी वही पुनी मही विधिलिंग लकार. Somebody else can tell. अपुनियात अपुनियाताम. एक मिनट. First step is that the adagam will come only for lang lakar. अपुनीत अपुनीत नहीं, फिर से वही गलती कर रहे हैं आप. आकार सिर्फ लंग लकार में आएगा, विधिलिंग लकार में नहीं आएगा. पुनियात पुनियाताम पुनियुः पुनियाः पुनियातम पुनियाता पुनियाम पुनियाव पुनियाम. ठीक है, आत्मने पद बताए. पुनी पुनीयातम पुनीरन. प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या है? पुनीत पुनीता पुनीता. हाँ, पुनीता पुनीयातम पुनीरन पुनीयाः पुनीयाता. मध्यम पुरुष एक वचन क्या है? पुनीत पुनीताः पुनीयाथां पुनीध्वं पुनीय पुनीवहि पुनीमहि. ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? नमन जी, आपको समझ में आ रहा है? कुछ शंका है? स्वाति माता जी. प्रभु जी, परस्मई पद विधिलिंग में हल्का सा डाउट आ रहा है, एक बार आप वापस उसे बोल सकते हैं? देखिए, परस्मय पद विधिलिंग, परस्मय पद विधिलिंग में सभी प्रत्यय हलादि अपित प्रत्यय है.
हलादि प्रत्यय तो जानते हैं, सभी प्रत्यय हलादि अपित प्रत्यय है, क्योंकि यासूट आगम से यासूट परस्मैपदे शू धातु निच्छ, यासूट आगम नित्वत मानना चाहिए, इसलिए सभी प्रत्यय अपित हो जाता है। आत्मनेपद में तो सभी प्रत्यय अपित प्रत्यय ही था, और आत्मनेपद में सभी प्रत्यय अजादि अपित प्रत्यय है। तो आप देखिए, अपित प्रत्यय, जब अपित प्रत्यय होता है नित्वत भाव हो जाता है, उसके वजह से जब अजादि अपित प्रत्यय परे होने पर आल लोप होता है। कौन सा सूत्र से? स्नाभ्यस्त योरातः। हरे अगर कृष्ण। हलादि अपित प्रत्यय होगा तो आकार का ईकार आदेश होता है। कौन सा सूत्र से? ई हल्य गो हो, कल ये पढ़े थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, जी, ये चार्ट के प्रमाणे, चार्ट के अनुसार तो हमें मतलब पढ़ सकते हैं, हम याद भी कर लेंगे, पर अभी कैसा थोड़ी सी प्रैक्टिस है और पूरे सूत्र और याद नहीं है, तो उसके कारण वो कैसे संधि हुई ये इतना ध्यान नहीं है, तो बिना पढ़े या फिर थोड़ा सा बिना समझे ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, और वो संधि और समझ में आ जाए तो ये पूरा समझ आएगा। वैसे पढ़ सकते हैं ये, सर हाँ, पढ़, रोज आपको रिवाइज करना है एक्चुअली। हाँ, कठिन लग रहा है। हाँ, एक मिनट में इनका प्रश्न का उत्तर समाप्त करता हूँ। तो जी परस्मै पद के विधिलिंग, परस्मै पद के विधिलिंग में सभी प्रत्यय हलादि अपित प्रत्यय है। तो हलादि अपित प्रत्यय में ई हल्यगो से आकार का ईकार आदेश होगा। तो हमारा अंग क्या है? पुना। पू धातु का ह्रस्व हो गया प्लादीनाम ह्रस्व से, और पुना अंग है। पुना प्लस सभी प्रत्यय में आकार का ईकार करना है। पुनीयात, पुनीयाताम, पुनीयुहु, पुनीयाह, पुनीयातम, पुनीयात, पुनीयाम, पुनीयाव, पुनीयाम। हाँ, समझ में आ रहा है क्या नमन जी? जी जी। धन्यवाद प्रभु। तो अभी देखिए, हाँ, ये जो किताब से शीघ्र बोध व्याकरण, शीघ्र बोध व्याकरण से थोड़ा मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, उसके बाद हम स्वादिगण को आगे जाएंगे। शीघ्र बोध व्याकरण से पुष्पा दीक्षित माता जी का ही है। सब सेंटेंस का थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से सुनिए। बालकः गच्छति, गम धातु का वादिगण के धातु है, तो गम धातु का रूप कैसे होता है? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। गच्छतः गच्छथ, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। गच्छति, गच्छतः, नहीं, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। हाँ वही। साउंड क्या आ रहा है? तो बालकः गच्छति, अगर हाँ इसी में एक और ऐड करते हैं, सह बालकः गच्छति। हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द का याद रखिए, और तद शब्द का सह तौ ते, सह तौ ते। सो सह बालकः गच्छति, इसमें संख्या भी ऐड कीजिए। संख्या में एक, एकः का, एक शब्द का हमेशा एक वचन में ही होगा, द्वि शब्द का हमेशा द्विवचन में ही होता है, और दो से अधिक सभी शब्दों का हमेशा बहुवचन में ही होता है। तो सह एकः बालकः गच्छति, सह एकः बालकः गच्छति। द्विवचन में करेंगे तो तौ द्वौ बालकौ गच्छतः। सह तौ ते, इसलिए तौ
द्वौ बालकौ गच्छतः। बहुवचन में देखेंगे तो सहतौ ते, ते त्रयः बालकाः गच्छन्ति, ते त्रयः बालकाः गच्छन्ति। अभी तीन के ऊपर ते ते चत्वारः बालकाः गच्छन्ति, ते चत्वारः बालकाः गच्छन्ति। ये समझ में आ रहा है क्या? जी प्रभु जी। आम गुरुजी। तो एटलीस्ट सहतौते इसका रूप आपको याद होना चाहिए, सहतौते पर। और यह संख्या का भी मैं इंट्रोड्यूस किया हूं, संख्या का रूप कैसे होता है। इसी शब्द, इसी वाक्य को स्त्रीलिंग में देखेंगे तो क्या हो? पुल्लिंग में बालक शब्द है, स्त्रीलिंग में बालिका आकारांत शब्द है। आकारांत शब्द का रूप कैसे होता है याद रखिए। और पुल्लिंग में सहतौते, स्त्रीलिंग में क्या है? सा ते ता। सा ते ताः। सीता। तो पुल्लिंग में एक है, इसका स्त्रीलिंग में क्या होगा? एका। एका। हाँ, सो सा एका बालिका गच्छति। क्रियापद तो लिंग के अनुसार बदलता नहीं, क्रियापद तो लिंग से कुछ संबंध नहीं। सा एका बालिका गच्छति। इसी को द्विवचन में करेंगे, बोलेंगे तो सा का सा ते एके एके ते न, द्विवचन में एके नहीं आएगा। एका एका एक, हाँ एक शब्द केवल एक वचन में। हाँ, सा एका नहीं नहीं, ते ते द्वे, हाँ, ते द्वे ते बालिके। बालिके गच्छतः। हाँ, ते द्वे बालिके गच्छतः। तो द्वि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द द्वे है। ये हमेशा द्विवचन में ही होता है। ते द्वे बालिके गच्छतः। और अभी बहुवचन में ताः तिस्रः बालिकाः गच्छन्ति। ताः तिस्रः। त्रयः पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में तिस्रः। ताः तिस्रः बालिका बालिके बालिकाः। सो ताः बालिकाः। तिस्रः बालिकाः गच्छन्ति। तीन के ऊपर अगर चार बालिके ऐसा कहना है तो ताः चत्वारः बालकाः गच्छन्ति। चतस्रः। चतस्रः। ताः चतस्रः बालिकाः गच्छन्ति। सो आपको जस्ट याद रखना है कि पहले चार संख्या है ना, 1 2 3 4, पहले चार संख्या में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में बदलता है, रूप बदलता है। जैसे चत्वारः पुल्लिंग में, चतस्रः स्त्रीलिंग में, और नपुंसकलिंग में चत्वारि। एकः पुल्लिंग में, एका स्त्रीलिंग में, और नपुंसकलिंग में एकम। और दो शब्द का द्वौ पुल्लिंग में, द्वे स्त्रीलिंग में, और द्वे नपुंसकलिंग में। त्रयः पुल्लिंग में, तिस्रः स्त्रीलिंग में, त्रीणि नपुंसकलिंग में। तो इसको याद रखना है। हाँ, संख्या में पहले चार, 1 2 3 4 में लिंग के अनुसार बदलता है,
पर 4 के ऊपर जो भी संख्या है तो तीनों लिंग में एक समान ही होता है। अवगतम व, उसका रूप आपको थोड़ा प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा। ये जो किताब शीघ्र बोध व्याकरण, इसका भी थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे वाक्य रचना के दृष्टिकोण से। तो अगर अभी हम नपुंसक लिंग में हुआ तो नपुंसक लिंग में पुल्लिंग में सह तौ ते, स्त्रीलिंग में सा ते ताः, नपुंसक लिंग में क्या है? तत ते तानी। तत् ते तानि। हाँ, तद ते तानि। तो अभी बताइए, तद एकम मित्रम। तो कुछ शब्द तीनों लिंग में होता है, कुछ शब्द 2 लिंग में होता है, कुछ शब्द एक ही लिंग में होता है। तो बालकः शब्द पुल्लिंग, इस बालकः शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? बालिका। पर बालक शब्द का नपुंसक लिंग नहीं होता है। तो नपुंसक लिंग का उदाहरण मित्रम शब्द में ले रहा हूं। तो तद एकम मित्रम, तद एकम मित्रम गच्छति। तो तद नपुंसक लिंग, एकम ये नपुंसक लिंग हो गया, मित्रम नपुंसक लिंग है, इसीलिए तद एकम मित्रम गच्छति। तो अभी द्विवचन का बताइए। ते ते द्वे मित्रे गच्छतः। त्वे द्वे मित्रे गच्छतः। तो नपुंसक लिंग शब्द में वणम वणे वणानि, मित्रम मित्रे मित्राणि। तो ते द्वे मित्रे गच्छतः। अभी बहुवचन का तानि हम्म, त्रीणि हम्म, मित्राणि गच्छन्ति। तानि त्रीणि मित्राणि गच्छन्ति। इधर देखिए त्रीणि हो गया, त्रयः तिस्रः त्रीणि। सो तानि त्रीणि मित्राणि, वणम वणे वणानि, मित्रम मित्रे मित्राणि। 4 को उपयोग करके बताइए, 4 संख्या। तानि चत्वारि मित्राणि गच्छन्ति। तानि चत्वारि, तो चत्वारः चतस्रः चत्वारि। तानि चत्वारि मित्राणि गच्छन्ति। ये समझ में आ रहा है क्या स्वाति माता जी, आपको? नमन जी? हम प्रभु जी, आप पूछिए एक बार फिर से, ये 5 का बताओ। ताने पंचम होगा कि क्या होगा, वो नहीं मालूम। चतुर्थी के बाद पंच। तानि पंच मित्राणि गच्छन्ति। हाँ, सो और भवान शब्द, भवान शब्द की भी थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। भवान शब्द, तो भवान गच्छति, द्विवचन में क्या होगा? भवन्तौ गच्छतः। भवन्तौ गच्छतः। और बहुवचन में भवन्तः गच्छन्ति। भवन्तः गच्छन्ति। तो इसी को स्त्रीलिंग में क्या होगा? भवती गच्छति, भवत्यौ गच्छतः, भवत्याः गच्छन्ति। हाँ, भवत्याः या भवत्यः भवत्यः। हाँ, भवत्यः गच्छन्ति। भवती भवत्यौ भवत्यः, भवत्यः गच्छन्ति। ये संभाषण वर्ग में सिखाया गया ये? हाँ आम गुरुजी। हाँ, ठीक है। एक वचन और बहुवचन, द्विवचन रह गया था उसमें। इस तरफ सिंपल सेंटेंस गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। तो आत्मनेपद का सपोज वंद धातु लेते हैं। वंद धातु का ये आत्मनेपदी धातु है। इसका रूप कैसे होता है लट लकार में? वन्दते वन्देते वन्दन्ते, वन्दसे वन्देथे वन्दद्वे, वन्दे वन्दावहे वन्दामहे। हाँ, बहुत अच्छा है। तो इसमें अगर उत्तम पुरुष को अहम क्या होगा? अहं अहम वन्दे। अहम वंदे,
द्विवचन में अहं वन्दे आवां वन्दावः वयं आवाम वन्दावहे आवाम वंदावहे वन्दे वयं वन्दामहे वयम वंदामहे। तो मध्यम पुरुष में बताइए। त्वम त्वं वन्दसे त्वं युवां त्वं वन्दसे हाँ, यूयं वन्दद्वे त्वम युवाम यूयम युवम युवाम वन्दसे वन्देथे हाँ, युवां वन्देथे यूयं वन्दद्वे हाँ, यूयम वंदद्वे। सो और अगर अभी उत्तम पुरुष का प्रथम पुरुष का सह सः एकः बालिका एकः बालकः वन्दते। वन्दते सह एकः बालकः वन्दते, इसका ही अभी अभी पुल्लिंग का द्विवचन का रूप बताइए। तौ बालकौ वन्देते हाँ, तौ हाँ दो बालक संख्या का तौ द्वौ बालकौ वन्देते हाँ। अगला सेंटेंस तौ सः तौ ते बाल ते तिस्रः बालकाः हाँ नहीं नहीं, वन्द ते त्रयः ते त्रयः बालकाः वन्दन्ते वन्दन्ते। हाँ, और चार उपयोग करके चतस्रः ते बालकाः ते त्रयः बालका चार चार उपयोग करके चतुर्थः नहीं नहीं नहीं, चत्वारः चत्वारः बालकाः वन्दन्ते हाँ। चत्वारः तो बालक बाकी लोग भी ध्यान से सुनिए, सही चीज को समझना है। ते चत्वारः बालकाः वन्दन्ते, तभी स्त्रीलिंग का। हाँ, दूसरा कोई बताइए। सा एकम बालिका नहीं, बालिका गलत है। नहीं होगा मत प्रभु जी। संख्या का ताः क्या है? ताः चतस्रः नहीं, एक से शुरू करिए। सा 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 एका एका बालिका वदते एका वन्- बालिका एका बालिका वन्दते, हाँ वन्दते, ते और द्वे बालिके वन्देते वन्दत वन्देते वन्देते, हाँ। ताः तिस्रः बालिकाः वन्दन्ते, ताः तिस्रः बालिकाः वन्दन्ते। स्वाति माता जी, समझ में आ रहा है आपको? पहले मैं सा समझी थी, नपुंसकलिंग में तह आता है, वो आ गया। सा मतलब एका होगा, एक है एका स्त्रीलिंग में, सा एका हाँ। और चार चार बालिके होगा तो ताः चतस्रः बालिकाः वन्दन्ते। हाँ। और अभी नपुंसकलिंग में दूसरा कोई बताइए। तत् एकम मित्रम वदते हाँ, वदते कैसे आगे? वन्दते वन्दते तत् हाँ, एकम मित्रम वन्दते हाँ। त्वौ अगला वाक्य त्वौ नहीं ते द्वे मित्रे वन्देते हाँ, तानि चत्वारि मित्राणि वन्दते वन्दते वन्दत्वे नहीं नहीं, वन्दते वन्देते वन्दन्ते। वन्दन्ते तो तानि त्रीणि मित्राणि वन्दन्ते, वन्दन्ते तानि चत्वारि मित्राणि मित्राणि वन्दन्ते हाँ। भवान शब्द हाँ, भवान भवान वन्दते भवान् वन्दते भवन्तौ वन्दते वन्दे भवन्तौ वन्देते भवान् भवन्तः वन्दन्ते हाँ। भवती भवती वन्दते भवत्यौ
भवत्याः वन्देते भवत भवत्यौ डिवीजन क्या है? भवती, भवत्यौ भवत्यः हाँ, भवत्यौ वन्देते भवत्यः वन्दन्ते। हाँ। तो इस तरफ सिंपल सेंटेंसेस, इसमें एटलीस्ट आपको अहम आवाम वयम इसका उपयोग करके बना दिए। त्वम युवाम यूयम, हाँ, सह तौ ते सा ते ताः, हाँ, तत्ते तानि, भवान भवन्तौ भवन्तः, भवती भवत्यौ भवत्यः, और संख्या का भी थोड़ा परिचय हो गया। ठीक है, अभी हम स्वादिगण का आगे का देखेंगे। हाँ, we will complete the स्वादिगण। सो स्वादिभ्यः श्नुः, हाँ, श्नु विकरण प्रत्यय है, और इसमें जब श्नु विकरण प्रत्यय आता है, अगर धातु अजंत धातु होगा तो श्नु विकरण प्रत्यय के बाद जो अंग आएगा अजंत धातुओं में, आपको असंयोग पूर्व अंग मिलेगा। अगर हलंत धातु होगा तो श्नु विकरण प्रत्यय के बाद आपको संयोग पूर्व अंग मिलेगा। जैसे सु धातु अजंत धातु है, सुनु इधर असंयोग पूर्व अंग है, पर आप धातु ये हलंत धातु है, आप प्लस नु, आप नु इधर संयोग पूर्व अंग है। तो जब इसके अनुसार आपको कार्य बदलता है। हाँ, तो हलादो पित प्रत्यय में केवल गुण, अजादो पित प्रत्यय में गुण प्लस येचो यवा यवः, सुनोति चिनोति सुनवाणी अचिनवम, ये पढ़े थे। और ये एक सूत्र भी हमने अध्ययन किए, उतश्च प्रत्ययाद संयोग पूर्वात, उतश्च प्रत्ययाद संयोग पूर्वात। ये जो सूत्र केवल ही प्रत्यय परे होने पर, लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन ही प्रत्यय में असंयोग पूर्व यह प्रत्यय उकार है, तदंतात अंगात परस्य हे लुक स्यात्, ही प्रत्यय का लुक हो जाता है कब? असंयोग पूर्व, मतलब हलंत धातुओं में उपयोग होगा। सॉरी, अजंत धातुओं में उपयोग होगा। सुनु प्लस ही सुनु, चिनु प्लस ही चिनु। अगला सूत्र देखिए, लोपश्चास यान्यतरस्याम मोहो। ये जो सूत्र है उत्तम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन का प्रत्यय है ना, मह वह प्रत्यय केवल उधर उपयोग होता है। सो असंयोग पूर्व है, उसका सेम अनुवृत्ति इज कमिंग। असंयोग पूर्व है यह प्रत्यय उकार है, तदंतस्य अंगस्य वा लोपः स्यात्, विकल्प से लोप होता है कब? मोहो परयोहो। मोहो, मोहो इज इन सप्तमी द्विवचन। मोहो इज इंडिकेटिंग टू प्रत्ययस, उत्तम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन के प्रत्यय। मोहो परयोहो, and is only indicating that परस्मैपदी प्रत्यय, उत्तम पुरुष के परस्मैपदी के। आत्मनेपदी में तो महे वहे है, that is not included here, only the परस्मैपदी का मह वह प्रत्यय ना, उसमें उपयोग होगा मकार वकार। तो सुनु प्लस वह असंयोग पूर्व उकार है, तो वह प्रत्यय के सामने इस उकार का विकल्प से लोप होगा, मतलब आपको दो रूप मिलेगा, एक लोप करके एक बिना लोप करके। सुन वह रूप, दूसरा सुनु वह रूप। सिमिलरली सुनु प्लस मह
सुन्मः और सुनुमः स विकल्प से। हाँ, अवगतम वा? तो समझ में आ रहा है ये हाँ सूत्र? प्रभु अवगत हूँ। नमन जी, स्वाति माता जी, रमा माता आम जी। प्रभु जी। तो वह मह प्रत्यय परे होने पर उकार का विकल्प से लोप होगा। कब? असंयोग पूर्व उकार। तो सुन्वह सुनुवह, सुन्मह सुनुमह। हाँ, अभी हाँ, अगला सूत्र है। तो ये सूत्र केवल वकार मकारादौ प्रत्यय परे कार्यम, वकार मकारादौ प्रत्यय परे कार्यम। हाँ, तो एनी प्रत्यय स्टार्टिंग विथ वकार मकार, I think it will be also be applicable in 64107। एक मिनट है, अध्याय का। हाँ, सो ये सूत्र असंयोग पूर्व यह प्रत्ययान्तः उकारः तस्य मकारे वकारे च परे। तो मकारे वकारे परे, दैट मीन्स इट विल एप्लीकेबल इन ऑल द लकारस, सभी लकारों में उपयोग होगा जहां पे भी मकार वकार परे है। मकार वकार, मकार वकार परे किधर होता है? केवल उत्तम पुरुष के द्विवचन बहुवचन में ही होता है। तो इवन आत्मने पदे महे वहे प्रत्यय है, उधर भी वही कार्य होगा। तो मकारे वकारे परे। अदर एग्जांपल, ukara which occurs at the end of a pratyay is optionally deleted and followed by a makara vakara provided that a संयोग is not present immediately before the sukara। ठीक है, आगे जाते हैं। अगला सूत्र है हूष्णवोः सार्वधातुके। ये आपको याद रखना है, हूष्णवोः सार्वधातुके। ये सूत्र हमने एक सूत्र पढ़े थे आई थिंक पिछले कक्षा में, अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंग वंगौ। उस सूत्र का अपवाद सूत्र है। तो अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंग वंगौ, और उसके बाद उसका एक अपवाद सूत्र है हूष्णवोः सार्वधातुके के, दूसरा अपवाद सूत्र भी पढ़ेंगे। तो ये दो सूत्र, हाँ, ये सब सूत्रों को अच्छे से समझना है। तो हूष्णवोः सार्वधातुके अर्थ क्या है? हूष्णवोः षष्ठी द्विवचन, सार्वधातुके सप्तमी एक वचन, अंगस्य अधिकार के अंदर। अनुवृत्ति क्या क्या आ रहा है देखिए, अची यण अनेकाचः का अनुवृत्ति है, असंयोग पूर्वस्य का अनुवृत्ति है, और वोहो का अनुवृत्ति है। अची सप्तमी एक वचन मतलब परनिमित्त, यण इज द प्रथमा एक वचन, दैट मीन दिस इज द आदेश कार्य, अनेकाचः षष्ठी एक वचन, दैट मीन दिस इज द this talking about the स्थानी। असंयोग पूर्वस्य, दिस आल्सो द षष्ठी एक वचन, ये स्थानी के बारे में कहता है। वो हो षष्ठी एक वचन, ये भी स्थानी के बारे में। ऊ का षष्ठी एक वचन वो हो, गुरु का गुरो हो, सिमिलरली ऊ का वो हो। सूत्रार्थ क्या है? हु धातु हो, हु धातु स्पेसिफिक धातु है। हु धातु ज्योत्यादि गण में आता है, इसलिए हु धातु का उदाहरण अभी नहीं देखेंगे। पर हु के बाद में देखिए श्नुवोः, श्नुवोः मतलब श्नु प्रत्ययान्तस्य, श्नु प्रत्ययान्तस्य मतलब ये सभी स्वादिगण के सभी धातु में श्नु प्रत्ययान्त, श्नु विकर्ण प्रत्यय है।
इसलिए श्नु प्रत्यांतस्य च अनेकाचः अंगस्य, ये इंपॉर्टेंट है। अनेकाच अंग होना चाहिए। अनेकाच मतलब क्या है? एक अनेकाच से मतलब ज्यादा स्वर होंगे तो। एक से ज्यादा, हाँ, अनेकाच, एक से ज्यादा अच होना चाहिए। मोर देन वन स्वर शुड बी देयर। अनेकाच, एकाच मतलब एक ही अच, अनेकाच मतलब एक से ज्यादा अच, दो तीन या चार जो भी है। सो अनेकाच अंग मतलब अंग में अनेक अच होना चाहिए, एक से ज्यादा स्वर होना चाहिए। अनेकाचः अंगस्य असंयोग पूर्वस्य उ वर्णस्य, ये सभी सूत्र उतश्च प्रत्याद संयोग पूर्वात लोपश्चास यान्यतरस्या मोह, और अभी तीसरा सूत्र हूष्णोह सार्वधातुके, ये सभी सूत्र का कार्य उ वर्ण में ही होता है। इधर क्या कार्य हो रहा है? उ वर्णस्य यण स्यात्, उ वर्ण को यण होगा। उ वर्ण को यण ही होगा मतलब उ वर्ण को क्या, यण में तो चार वर्ण है, या व र ल, इन चार वर्णों में से कौन सा वर्ण होगा, आदेश होगा? वकार। वकार, वकार आदेश होगा स्थानेंत्र तमसे। उ वर्णस्य यण स्यात् अजादौ सार्वधातुके परे, अजादौ सार्वधातुके, and also you can additionally keep in mind अजादौ अपित सार्वधातुके परे, क्योंकि पित सार्वधातुक प्रत्यय होने पर द सार्वधातुक आर्धातुक योः फॉलोड बाय एचो यवायवः, दैट विल हैपन, दैट विल टेक द प्रेसिडेंस, वही होगा। सो अजादौ अपित सार्वधातुके प्रत्यय परे, जब सार्वधातुक आर्धातुक योः उस सूत्र का निषेध हो जाता है, उसके बाद ही अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर योंगौ या पूष्णोः सार्वधातुके, ये सब सूत्र अप्लीकेबल होता है। सो उ वर्ण का यण हो जाता है अजादौ सार्वधातुके परे। उदाहरण देखिए, सुनु प्लस अंति प्रत्यय, सुनु प्लस अंति, ये श्नु प्रत्यांत अंग है, अनेकाच अंग है, उ वर्णांत अंग है, और अजादि सार्वधातुक प्रत्यय परे, अजादि अपित सार्वधातुक प्रत्यय परे है, इसलिए उकार का यण होगा, उकार का वकार आदेश। सुनवंती रूप। चिनु प्लस आते, अनेकाच अंग, श्नु प्रत्यांत अंग, उ वर्णांत अंग, और अजादौ अपित सार्वधातुक प्रत्यय परे, तो उकार आदेश होगा, यण आदेश होगा, इसलिए चिन्वाते, उकार को वकार आदेश, चिन्वाते। सो जिस इसमें सुनु प्लस अंति वी हैव टोल्ड, एक ही स्टेप में बता दिया सुनवंती, पर ये इसके इसके पीछे काफी स्टेप्स है। पहला सुनु प्लस अंति में सबसे पहला क्या सूत्र प्राप्त है? इको यणची, इको यणची से, इसमें से भी यणादेश होके सुनवंती भी ही होता है, तो इको यणची सूत्र करने का प्राप्ति है। आदौ इको यणची इति यणः प्राप्ति, पर तद्बाधित्वा अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंगो, ये सूत्र भी प्राप्त है। अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंगो उ वर्णांत अंग है और अजादि प्रत्यय परे है, इसलिए उ वर्णांत अंग को उवंग आदेश प्राप्त है। सो दिस सूत्र कैन आल्सो बी, ये सूत्र का कार्य भी हो सकता है। सो पर अगर दो सूत्र युगपत प्राप्त हो तो आपको परसूत्र को ही उपयोग करना है। विप्रतिषेधे परम कार्यम, जो सूत्र का दो सूत्र साइमल्टेनियसली प्राप्त हो तो आपको परसूत्र को ही उपयोग करना है। इसलिए इको एनर्जी भी प्राप्त है और अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंगोंगो, ये सूत्र भी प्राप्त है।
तो आपको परसूत्र ही उपयोग करना है, अचिष्णु धातु ब्रुवम। पर अभी तीसरा सूत्र देखिए, सार्वधातुक आर्धातुक योग। तो सुनु प्लस अंति प्रत्यय, ये सार्वधातुक प्रत्यय है। तिंक्षित सार्वधातुकम, हाँ, तिंक्षित सार्वधातुकम, ये सार्वधातुक प्रत्यय है। और सुनु ये इगंत अंग है। ये सार्वधातुक आर्धातुक हेतु गुण भी प्राप्त है। और सार्वधातुक आर्धातुक ही हो, और ये भी परसूत्र है, 7384 है। तो इसीलिए अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंगो, इसको बाद के सार्वधातुक आर्धातुक ही हो प्राप्ति हो गया। पर अंति प्रत्यय है, ये अपित सार्वधातुक प्रत्यय है। तो अपित सार्वधातुक प्रत्यय होने की वजह से इसको नित्वत भाव प्राप्त हो जाता है। तो नित्वत भाव प्राप्त का प्रयोजन क्या है? किंग इति च सूत्र से गुण निषेध हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए सार्वधातुक अर्धातुक से जो गुण प्राप्त था उसका निषेध हो गया, गुण निषेध हो गया। तो गुण निषेध हो गया। तो अभी तो इको एणची को बाद के अचुष्ण धातु ब्रुवाम योर यंगो आया, उसको बाद के सार्वधातुक अर्धातुक यो आया, तो उसको किंग इतिचे बाद कर लिया। तो अभी पुनः प्राप्तम उवंग बाधित्वा, अभी तो उवंग ही प्राप्त होगा। तो सार्वधातुक अर्धातुक से नेगेटेड बाय किंग इतिचे, तो आपको फिर से अचिष्णु धातु ब्रुवाम यही करना पड़ेगा। तो अभी अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंगों को हूष्णुओं को सार्वधातु के ये बात कर लिया, क्योंकि हूष्णुओं को सार्वधातु के, आप देखिए हूष्णुओं को सार्वधातु के, तो अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंगों ऐसा जनरल सूत्र, क्योंकि अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंगों में ऊ वर्णांत ऐसा बताया है। पर हूष्णुओं को सार्वधातु के उसके कंपैरिजन में एक अपवाद सूत्र है, क्योंकि स्नु प्रत्ययांत ऐसा स्पेसिफिकली बताया गया। स्नु प्रत्ययांत, ऊ वर्णांत इज जनरल, पर स्नु प्रत्ययांत मतलब उससे भी स्पेसिफिक। कौन सा वो? स्नु प्रत्यय के वो होना चाहिए, स्नु प्रत्ययांत। तो इसलिए जब भी अपवाद सूत्र, उत्सर्ग सूत्र और अपवाद सूत्र के बीच में, उत्सर्ग सूत्र अपवाद सूत्र दोनों प्राप्त हुआ तो आपको अपवाद सूत्र को ही अप्लाई करना है। जैसे हमने पहले पढ़े थे, सिंपल एग्जाम्पल, आद गुण और वृद्धि रेची। आद गुण और वृद्धि रेची, आद गुण कहता है आ के बाद अच्छी होगा तो गुण करना है, गुण एकादेश। वृद्धि रेची कहता है आ के बाद येच वर्ण परे होगा तो वृद्धि एकादेश करना है। तो आ के बाद ये होगा तो आप आद गुण से भी गुण भी कर सकते हैं, वृद्धि रेची से भी वृद्धि भी कर सकते हैं। पर वृद्धि रेची इस अपवाद सूत्र पर आद गुण है, इसलिए आ के बाद एच वर्ण होगा तो आपको वृद्धि रेची ही करना पड़ेगा, आद गुण नहीं करना है। ये समझ में आ रहा है क्या? याद है आपको? आद गुण वृद्धि रेची का? जी प्रभु जी। बाकी लोगों को अंडरस्टैंड। So similarly, if you see, similarly, अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंगो, ये आवर्णांत अंग के बाद अजादी प्रत्यय ऐसा कहा दिया। आवर्णांत अंग, सॉरी ऊ वर्णांत अंग, ऊ वर्णांत अंग, ई वर्णांत या ऊ वर्णांत अंग, जनरल सूत्र। पर हूष्णुओं को सार्वधातु के इस स्पेसिफिक स्नु प्रत्यांत अंग ऐसा कहा दिया। सो इधर स्नु प्रत्यांत अंग होगा तो आपको हूष्णुओं को सार्वधातु के ही देखना पड़ेगा, इसलिए हूष्णुओं को सार्वधातु के से अभी यणादेश होगा। यणादेश होके
सुनवंती ऐसा रूप। तो सुनवंती ऐसा है, बट इसके पीछे देखेंगे तो these sutras are negated and then we have come to हुष्णुमुख सार्वधातुक। इको एनर्जी, उसके बाद अचिष्णु धातु ब्रुवांग योंग योंग हो, उसको भी बाद के सार्वधातु का अर्धातुक हो, उसको किंग तिथि से बाद लिया। उसके बाद फिर से अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर योंगो प्राप्त है, उसको बाद के हुष्णुमुख सार्वधातुक से हम यणादेश कर रहे हैं। सुनवंती, इसको थोड़ा ध्यान से एक बार मनन कीजिए, आपको फिर से स्पष्ट होगा। तो अभी देखिए श्नु प्रत्ययांत में हलादि पित प्रत्यय परे होने पर गुण, सार्वधातुक अर्धातुक से गुण। अजादि पित प्रत्यय परे सार्वधातुक अर्धातुक हो फॉलोड बाय येचो यवायावः, गुण और यांत वांतादेश संधि। हलादि अपित प्रत्यय परे होने पर, हलादि अपित प्रत्यय में अगर ही प्रत्यय होगा तो उतश्च प्रत्ययाद संयोग पूर्वात, इस सूत्र से ही का लुक हो जाएगा। अगर वकारादि प्रत्यय या मकारादि प्रत्यय होगा तो उसको ऊ का विकल्प से लोप होगा, लोपश्चास यान्य तरस्या मोह सूत्र से। और बाकी अन्य कोई हलादि अपित प्रत्यय होगा तो कुछ दूसरा कुछ कार्य नहीं होगा, केवल वर्ण मेलन करना है। अजादि अपित प्रत्यय होगा तो आपको हुष्णुमुख सार्वधातुक से यणादेश करना है। तो अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, तो कौन सा धातु लीजिए, कौन सा, स्वादिगण, स्वादिगण का ची धातु लीजिए। ची धातु ये अजंत धातु है। अजंत धातु होने की वजह से आपको असंयोग पूर्व अंग मिलेगा। ची प्लस नु, चिनु, ये असंयोग पूर्व अंग। तो अभी ची धातु ये उभयपदी धातु है, इसका रूप बताइए। तो आप देखिए प्रत्यय, जैसा कलर कोड्स, ग्रीन कलर प्रत्यय मतलब हलादि पित्त प्रत्यय, तो सार्वधातुक आधातु से गुण होगा। लाइट ग्रीन प्रत्यय मतलब अजादि पित्त प्रत्यय, उधर गुण प्लस अवादेश। ब्लू कलर प्रत्यय मतलब अजादि अपित प्रत्यय, तो उधर हुष्णुमुख सार्वधातुक से यणादेश होगा। और देयर इज अ येलो कलर प्रत्यय which is additionally introduced. In येलो कलर प्रत्यय we get इधर उकार का विकल्प से लोक, विकल्प से लोप हो रहा है, लोपश्चास यान्य तरस्या मोह से उकार का विकल्प से लोप हो रहा है। और ही प्रत्यय में उस उकार का नित्य ही प्रत्यय को ही लोप हो जाता है, स्पेशल सूत्र उतश्च प्रत्ययाद संयोग पूर्वक। हाँ, और बाकी विदाउट कलरिंग उसमें कुछ कार्य नहीं होगा, केवल वर्ण मेलन करना है। सभी ची धातु है। ची धातु और विकर्ण प्रत्यय जोड़ के क्या अंग है? ची धातु चिनु। चिनु चिनु। अंग है। तो चिनु अंग आ गया। चिनु अंग से इस प्रत्यय को जोड़ के आपको रूप बताना है। लट लकार के रूप बताइए, कौन बताएंगे पहले? चिनोति, चिनुतः, चिन्वन्ति, चिनोसी, चिनो, चिनोसी, चिनोसी, ये सही है क्या? चिनोति, चिनुतः, चिनोशी होगा। चिनोशी, आदेश चिनोशी, प्रत्यय हो। मूर्धन्य शकार है। हाँ, चिनोशी। हाँ, एक मिनट है। हाँ, मूर्धन्य शकार क्यों होता है, अब बताइए। आदेश प्रत्यय आदेश प्रत्ययो हो। आदेश प्रत्ययो सूत्र का कंडीशन मालूम है? इनवर्ण
आदेश प्रत्ययोः, इस सूत्र का कंडीशन मालूम है? सकार जो है उसके पहले इन वर्ण, इन प्रत्याहार का कोई वर्ण या क वर्ग का वर्ण होना चाहिए। और सकार वो किसी प्रत्यय का अवयव होना चाहिए, नहीं तो आदेश रूप से आया हुआ सकार होना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली। सब देखिए, इन्होंने सही बताए, इसको मैं सूत्र इसमें भी बता देता हूँ। इण को हो परस्य, इण प्रत्याहार के बाद जो सकार है या क वर्ग के बाद में जो सकार है, इण को हो परस्य आपदान्तस्य आदेश रूपस्य अथवा प्रत्यय अवयव रूपस्य वा सकारस्य, जो सकार है प्रत्यय के अवयव के सकार होना चाहिए या आदेश रूप में आया हुआ सकार होना चाहिए। तो उसका मूर्धन्य आदेश, उस सकार का मूर्धन्य आदेश होता है। तो अभी हमारा जो सी प्रत्यय है प्रत्यय के अवयव रूप के सकार है। छिनो, ओकार ये इन प्रत्याहार के अंदर है, ये जो ओकार है इन प्रत्याहार के अंदर है, इसलिए ओकार के बाद इसको चिनोशी हो गया। रमा माता जी, आपको समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, समझ में। हाँ, आगे बताइए। चिनोशी, चिनोषि, चिनुत्थः, चिनुथा, चिनोमि, चिन्वः, चिन्मः। तो इधर दो रूप होगा, चिन्वह चिनुवह, चिन्मह चिनुमह, दोनों रूप को आपको बताना है। लोपश्चास अन्यतरस्याम मोहो। तो पाणिनि के व्याकरण में विकल्प को कहने के लिए तीन शब्द प्रयोग करते हैं। एक शब्द वा शब्द प्रयोग करते हैं, दूसरा अन्यतरस्याम शब्द प्रयोग करते हैं, और तीसरा कौन सा शब्द? विभाषा, विभाषा या विभाषा शब्द। तो विभाषा या वा या अन्यतरस्याम, तीनों शब्द प्रयोग करते हैं। तो इस श्लोक में, इस सूत्र में अन्यतरस्याम प्रयोग, लोपश्चास अन्यतरस्याम मोहो। हाँ, आत्मनेपद का रूप बताइए। चिनोते, चिन्वा। हाँ, एक मिनट। चिनोते सही है क्या? आत्मनेपद में सभी प्रत्यय अपित प्रत्यय है, इसलिए गुण तो नहीं होगा। चिन्वते, हाँ, चिन्वते, चिन्वो। चिनुते, चिनुते, चिनुते अभी मैं पहले एक्सप्लेन किया था कि बिना कलर कोड का प्रत्यय, ते प्रत्यय क्या है? अपित प्रत्यय है, हलादि अपित प्रत्यय है, तो इसमें कुछ भी कार्य नहीं होगा। चिनुते, चिनुते, चिना, चिनुते समीप। तो आपके सामने ही उत्तर है, सभी स्लाइड में ही से सभी उत्तर है। चिनुते, उसके बाद चिनुते, चिनावहि चिनाते, चिनामहि। चिनाते। आत्मनेपद का प्रथम पुरुष में आ हुए कैसे आ गया? प्रत्यय ही आप क्यों बदल रहे हैं? प्रथम पुरुष के प्रत्यय आते अते प्रत्यय है, आप क्या आवहे क्या बोल रहे हैं? चिनु प्लस आते में इधर का क्या कार्य होगा? प्लस चिनोते, आ प्लस वो हो जाता ये है। ग्रीन कलर का प्रत्यय है, ग्रीन कलर का कूष्णोह सार्वधातुके से यणादेश हो रहा है। यणादेश होगा तो चिन्वाते, चिन्वाते। अभी हम पढ़े हैं। हाँ, चिनोते। आत्मनेपद का प्रत्यय अपित प्रत्यय है, ये अजादि अपित प्रत्यय है। अजादि अपित प्रत्यय के लिए अभी अभी हमें पढ़ाया हो, पूष्णोह सार्वधातुके से यणादेश होगा। तो चिनु प्लस आते, उकार का यणादेश मतलब वकार आदेश। चिन्वाते, चिनुते, चिन्वाते, चिन्वते, चिन्वसे, नहीं चिन्वाते। नहीं, चिनु प्लस से में क्या हो रहा है? हर एक प्रत्यय का ध्यान से देखिए और क्या कार्य है
ब्लाइंडली मत बोलिए। उधर चिन्वाते बोल रहे हैं, इसलिए भी इधर भी चिन्व से बोलना है क्या? चिनु प्लस से, ये कौन सा प्रत्यय? देखिए, हलादि अपित प्रत्यय है, अजादि अपित प्रत्यय में उधर यणादेश हो रहा है, पर ये तो हलादि अपित प्रत्यय है। इधर कोई भी कार्य नहीं होगा, केवल वर्ण मेलन। चिनु प्लस से, और आपको मूर्धन्य शकार आदेश करना है, चिनुषे। चिनुषे, चिन्वाते, चिन्वद्वे, नहीं, चिन्वे। फिर से क्यों आप गलत बोल रहे हैं? चिनु प्लस द्वे में क्या होगा? चिन्वाते बोल रहे हैं, इधर यणादेश कर रहे हैं, क्योंकि ये अजादि अपित प्रत्यय है। द्वे प्रत्यय अजादि अपित प्रत्यय नहीं है, इधर भी क्यों चिन्वद्वे बोल रहे हैं? आपको प्रश्न समझ में आ रहा है? आपका गलती समझ में आ रहा है क्या? हाँ। तो ब्लाइंडली मत बोलिए, थोड़ा सोच के, तुरंत सोच के बोलना है। चिनुद्वे, इधर कुछ भी कार्य नहीं होगा। चिनुद्वे, चिनुद्वे, चिन्वे, चिन्वे। हाँ, चिन्वे, चिन्वावहे, चिन्वामहे। चिन्वामहे, ये क्यों आकार क्यों हो गया? हाँ, चिन्वहे, चिन्महे। चिन्वहे, चिनुवहे, दो रूप होगा। चिन्महे, चिनुमहे, इधर भी दो रूप होगा, विकल्प से उकार का लोप है। चिन्वहे, चिनुवहे, चिन्महे, चिनुमहे। हाँ, लोट लकार का रूप है। दूसरा कोई बताए? चिनोतु, चिनोतु। हाँ, चिनोतु, चिनुतात, अपित प्रत्यय, चिनुतात, चिनुताम, चिन, चिन्वन्तु, वन्तु, एणादेश, चिन्वन्तु, चिनु, in the slide has made even more simpler actually. yeah, According to the color code, what karya is mentioned in the slide only. Even if you see that, you can immediately say that. चिन्वन्तु। हाँ, ठीक है। चिनु, चिनु इधर ही कार लोप होता है। हाँ, चिनु, चिनु, चिनुतात, चिनुतम, चिनुता। हाँ, उत्तम पुरुष गुण प्लस आवादेश। चिन, चिन, चिनु, चिन्वानी, चिनवाणी। चिन्नवानी, चिन्नवानी, चिन्नवाव, चिन्नवामा। हाँ, ये सबको समझ में आ रहा है? चिनवाणी, चिनवाव, चिनवाम। या गुण एचो एवायव। हाँ, आत्मनेपद। आत्मनेपद। चिनु, चिनुताम, चिन्व, चिन्वताम, चिन्वताम, एणादेशात् चिन्वताम, चिन्वताम। और मध्यम पुरुष चिनुस्व, चिनुष्व, मूर्धन्य शकार। या मूर्धन्य, चिनुष्व। हाँ, चिनुष्व, चिनु, चिन्वाथाम, चिनुध्वम, चिनुद्वम। हाँ, चिनुध्वम। इधर एणादेश आता है, एक आवादेश, गुण प्लस आवादेश। चिन, चिनो, चिनवै, चिन्नवै, चिन्नवावहै, चिनवावहै, चिनवामहै। हाँ, चिन्नवामहै, okay, we need to practice more. हाँ, सो चिनवै, चिनवावहै, चिनवामहै। हाँ, तो दूसरा कोई बताइए लंग लकार का। अचिनोत, अचिनुताम, अचिन्वन, अचिनोह, अचिनुतम, अचिनुत,
हाँ, जिससे आप बताते रहिए, मैं आता हूँ। अचिनवम, अचिन्व, अचिनुव, अचिन्म, अचिनुम, अचिनुत, अचिनवाताम, अचिन्वत, अचिनुथाः, अचिनवाथाम, अचिनुध्वम, अचिन्वी, अचिन्वहि, अचिनुवहि, अचिन्महि, अचिनुमहि। ठीक है, विधिलिंग का कोई बताइए, दूसरा कोई। चिनुयात, हम्म चिनुयाताम, चिनुयुः, चिनुयाः, चिनुयातम, चिनुयात, चिनुयाम, चिनुयावः, चिनुयामः, चिनु यावह, इधर विसर्ग नहीं है, अब विसर्ग को अब एडिशनली। चिनुयाव, हाँ। चिनुयाम, हम्म चिन्वित, चिन्विया, चिन्वीत, वो चिन्वित, अब वो दीर्घ को चिन्वियाता, स्पष्ट रूप से बताइए, चिन्वीत। हाँ। चिन्वित, चिन्वियाताम, चिन्वीरन, चिन्विथाः, चिन्वियाथाम, चिन्विध्वम, चिन्वीय, चिन्वीवहि, चिन्वीमहि। हाँ, ठीक है, तो सबको समझ में आ रहा है? रमा माता जी, प्रमीला माता जी, स्वाति माता जी, अवगतम वा? आम प्रभु जी। तो अभी जस्ट 2 स्लाइड विल जस्ट अभी समाप्त करते हैं। तो अभी ये सब हमने अजंत धातु के लिए देखा। हलंत धातु के लिए जस्ट 1-2 डिफरेंस बस। हलंत धातु नाम अंगस्य तिंगी परे कार्याणि। हलंत धातु में क्या होगा? हलादि पित प्रत्यय परे होने पर, पित प्रत्यय परे होने पर सार्वधातुक अर्धातुक से गुण होगा। अजादि पित प्रत्यय परे होने पर गुण प्लस अवादेश, एचो यवाया, सेम कार्य। हलादि अपित प्रत्यय परे होने पर देखिए, हलादि अपित प्रत्यय परे होने पर कुछ भी कार्य नहीं होगा, क्योंकि जो ही प्रत्यय परे होने पर उतश्च प्रत्ययाद संयोग पूर्वाद, असंयोग पूर्व में ही वो ही का लुक होता है। लोपश्चास यान्य तरस्या मोह से असंयोग पूर्व उकार को ही विकल्प से लोप होता है मकारादि वकारादि प्रत्यय में। पर हलंत धातु में आपको संयोग पूर्व अंग है, इसलिए हलादि अपित प्रत्यय परे होने पर न किंचित कार्यम भवति, केवल वर्ण मेलन करना है। और अजादि अपित प्रत्यय में देखिए, अजादि अपित प्रत्यय परे होने पर इधर आपको संयोग पूर्व, हलंत धातुओं में आपको संयोग पूर्व अंग मिल रहा है। पर हूष्णुओ सार्वधातु के उस सूत्र में क्या कंडीशन था? असंयोग पूर्व अनेकाच अंगस्य, ऐसा कंडीशन था। स्नु प्रत्यांतस्य च अनेकाचः अंगस्य असंयोग पूर्वस्य उवर्णस्य, ये कंडीशन था, असंयोग पूर्व। पर अभी हलंत धातुओं में आपको संयोग पूर्व अंग मिलेगा, इसलिए हूष्णुओ सार्वधातु के ये सूत्र अप्लीकेबल नहीं होगा। तो आपको अचिष्णु धातु ब्रुवाम, इको एणची से एण, इको एणची से भी एण प्राप्त है, और अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंग वंगो से यंग वंगो प्राप्त है। पर सूत्र से अचिष्णु धातु ब्रुवाम ही होगा, और अपित प्रत्यय होने की वजह से गुण निषेध हो जाता है। इसलिए अजादि अपित प्रत्यय परे होने पर आपको उवंग आदेश करना है। कौन सा सूत्र से? अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंग वंगौ। तो उवंग आदेश में
नकार का इत्संज्ञा होके लोप हो जाता है, वकारोत्तर अकार केवल उच्चारण के लिए, उवंग आदेश मतलब ओनली ऊ विल रिमेन, ऊ ऊव यही बचेगा। तो अभी हाँ जिस ये एक्सरसाइज करके समाप्त करते हैं। अभी आपको बताना है, वी विल सी अभी देखिए स्वादिगण के देखेंगे तो स्वादिगण में 1701 से लेके 1719 तक अजंत धातु है। उसके बाद 1720 से लेके बाकी 1735 तक ये हलंत धातु है। हलंत धातु के एक उदाहरण देखिए, पहला धातु ही लेते हैं, शक्लु प्लस शक्लु शक्तौ, ये परस्मैपदी धातु है, शेषात कर्तरी परस्मैपदम। तो शक्लु शक्तौ, तो शक धातु इत्संज्ञा लोप होने के शक्लु शक्तौ इत्संज्ञा लोप होने के बाद क्या बचेगा? शक। लकार का कौन सा सूत्र से इत्संज्ञा होता है? उपदेश जनुनासिक। उपदेशे जनुनासिक इत् से लकार का इत्संज्ञा हो गया, शक बचा है। और इसमें कुछ अनैमित्तिक प्राकृतिक कार्य है क्या? नहीं प्रभु। तो नो कार्य। सो शक प्लस श्नु प्रत्यय शक्नु अंग मिला है। अभी शक्नु अंग से लेके अभी परस्मै पद का सभी रूप बताइए। तो द all the karyas are there. Green color pratyay guna, light green color guna plus avadesh, blue color pratyay ajadi apit pratyय आपको उवंग आदेश करना है, और विदाउट एनी कलर न किंचित कार्यम भवति, केवल वर्ण मेलन करना है। अभी शक अंग है, शक्नु अंग है, और प्रत्यय जोड़ के परस्मैपदी धातु है। आप बताइए लट लकार से। शक्नोति, शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवन्ति, हाँ शक्नोषि, शक्नुतः, शक्नोषि, हाँ इधर आपको शक्नोषि, शक्नुतः, मूर्धन्य शकार हो गया, हाँ उसको जस्ट याद रखिए। हाँ। यहाँ पे शकार होगा, शक्नोषि। शक्नोषि, शक्नुतः, शक्नुता, शक्नुवः, शक्नुमः, शक्नोमि, शक्नुवः, शक्नुमः। तो आप गीता में ही श्लोक में देख सकते हैं, शक्नोति यैव यः शोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सयुक्तः ससुखी नरः। कौन सा अध्याय में श्लोक आता है? पांचवें अध्याय में शक्नोति रूप आप देख सकते हैं, शक्नोति। हाँ ठीक है, आगे बताइए लोट लकार के। शक्नोतु, शक्नुतात्, शक्नुतं, ताम ते शक्नुताम, शक्नु, शक्नुवन्तु, शक्नुवन्तु, हाँ शक्नुवन्तु, शक्नुहि, हाँ एक मिनट, शक्नुहि इधर, हाँ शक्नुहि करेक्ट है। आगे बताइए। सेर्यु पिक्चर से अपित्त होता ना इसी। शक्नुहि, शक्नुताम, शक्नुतात्, शक्नुतं, शक्नुता, शक्नु, शक्नुवानि, शक्नुवाव, शक्नुवाम, शक्नवाणी, शक्नु प्लस आणी। तो पहले आपको गुण हो रहा है, उसके बाद गुण होने के बाद अवादेश है, अवादेश, शक्नुवानि, शक्नवाणी, शक्नवानि, शक्न शक्नवानि, नकारोत्तर आकार है, शक्नु हैज बिकम शक्नो, और वो कार का अवादेश, शक्नवानि, हाँ शक्नवाणी, हाँ शक्नवाव, शक्नवाम। तो नकारोत्तर आकार, शक्नवाणी, शक्नवाव, शक्नवाम।
तो लंग लकार का दूसरा कोई बताए, लंग लकार। अशक्नोत, अशक्नुताम, अशक्नुवन, अशक्नोः, अशक्नुतम, अशक्नुत, अशक्नवम, अशक्नुव, अशक्नुम। विधिलिंग का अन्य कोऽपि वदतु। शक्नुयात्, शक्नुयाताम्, शक्नुयुः, शक्नुयाः, शक्नुयातम्, शक्नुयात्, शक्नुयाम, शक्नुयाव, शक्नुयाम। तो आप जस्ट आप देखिए, जहां पे अंतिम में आकार है उसको आप शक्नुयात ऐसा, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप शक्नुयात, मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप शक्नुयात, मतलब अंतिम में आकार है। तो कभी कभी आप शक्नुयात उसको भी शक्नुयात ऐसा उच्चारण कर लेते हैं। तो शक्नुयात, शक्नुयात मतलब प्रथम पुरुष एक वचन का रूप, शक्नुयात ये मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप। तो अंतिम का आकार को काफी लोग उसको हलंत जैसे उच्चारण कर लेते हैं, उसको उच्चारण नहीं करते हैं। शक्नुयात, शक्नुयाम, शक्नुयाव, शक्नुयाम। हाँ ठीक है, अभी स्वादिगण भी समाप्त हो गया। स्वादिगण समाप्त हो गया। तो आज हम I wanted to cover that. मैं just 5 मिनट वो जो रघुवंश का जो बचा था उसको मैं will just see that 5 minutes. रघुवंश का जो व्याकरण अंश, पिछले कक्षा में हमने ये सूत्र देखे थे। ये श्लोक रघुवंश के पहले श्लोक, निर्विष्ट विषय स्नेह स दशांतम उपेयिवान आसीद आसन्न निर्वाण प्रदीपार्चिरिवोषसी। पदच्छेद करके इसका अर्थ हमने देखा था। इसका अन्वय क्या है? निर्विष्ट विषय स्नेह दशांतम उपेयुवान सह उषसी प्रदीपार्चि इव आसन्न निर्वाणः आसीत। प्रभु जी दशरथ महाराज, स्लाइड हाँ स्लाइड नहीं दिख रहा है। जाओ स्लाइड नहीं देखा। हाँ, ये जो श्लोक हम पिछले हफ्ते देखा था तो जो समाप्त कर देते हैं। दशरथ महाराज के बारे में वर्णन आता है। सख, सख ये शब्द दशरथ महाराज को कहता है। किस तरफ के दशरथ महाराज? निर्विष्ट विषय स्नेह, जो सभी विषय भोग को भोग कर चुके थे। विषयोपभोगान उपयुज्य, वन हु हैज एंजॉयड ऑल द विषय भोग। निर्विष्ट विषय स्नेह है, ये पहला विशेषण है। दूसरा विशेषण क्या है? दशांतम उपेयिवान। दशांतम उपेयिवान, उपेयिवान मतलब प्राप्तवान। दशांतम, दशांतम मतलब जीवन के अंतिम अवस्था को प्राप्त किए हैं। जीवन अवस्थायाः अंतिमम भागम मतलब बुढ़ापे में थे। वार्धकम प्राप्तवान, दशांतम उपेयिवान। सह दशरथः उषसी प्रदीपार्चिः इव। उषसी मतलब क्या है? प्रत्यूष काले, द टाइम ऑफ डॉन, मतलब जब सूर्य सुबह सुबह जब सूर्य के सबसे पहले किरण आने के पहले, वो उषसी, वो उस काल को उषसी काल। उषसी प्रदीपार्चिः इव, प्रदीपार्चिः इव
दीपस्य दीपज्वाला इव आसन्न निर्वाणः आसीत्। आसन्न निर्वाणः आसीत्। आसन्न निर्वाणः मतलब आसन्न मोक्ष कालः अभवत्। तो दशरथ महाराज के स्थिति के बारे में वर्णन है। इस श्लोक का हमने अर्थ समझे थे। इसका व्याकरण अंश को थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं। उपेयवान शब्द, उपेयवान शब्द इसका मूल प्रातिपदिक है उपेयवस, सकारांत प्रातिपदिक है, सकारांत पुल्लिंग शब्द है। उपेयवस शब्द का प्रथमा एक वचन उपेयवान होता है। तो आप देख सकते हैं एक सकारांत शब्द का शब्द मंजरी ले लीजिए, आई थिंक रेफरेंस बुक में है। शब्द मंजरी में सकारांत शब्द का रूप कैसे होता है, उपेयवस शब्द का उपेयवान होता है। और आसीत, आसीत ये क्रियापद है। अस धातु का लंग लकार के परस्मय पद रूप आसीत। लंग लकार में आपको अडागम आडागम होता है। जब अजादी धातु होगा तो आठ आगम होता है, इसलिए आसीत रूप होता है। आपको ये धातु का रूप अदादि गण में आता है, हम उस समय देखेंगे। आसीत रूप। प्रदीपार्चिहि, इसका प्रातिपदिक प्रदीपार्चिस। प्रदीपार्चिस नपुंसकलिंग प्रदीपार्चिस शब्द है, सकारांत शब्द है। इसका प्रथमा एक वचन प्रदीपार्चिहि होता है। स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग दोनों में होता है प्रदीपार्चिहि। उषसी, ये भी सकारांत शब्द पर नपुंसकलिंग शब्द। हाँ, उषस प्रातिपदिक है। उषस का सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन का रूप उषसी। उषस सकारांत शब्द, नपुंसकलिंग शब्द, इसका सप्तमी एक वचन उषसी। हाँ, तो ये पद परिचय है। व्याकरण अंश, व्हाट काइंड ऑफ पदस आर देयर, व्हाट इज द मूल शब्द। उपेयवान शब्द, उपेयवस ये मूल प्रातिपदिक है। उपेयवस शब्द कैसे प्राप्त हुआ, ये कृदंत शब्द है। कृदंत शब्द है तो उप एक उपसर्ग है और इण धातु है। इण धातु है और क्वसु प्रत्यय है। क्वसु प्रत्यय कब आता है उसका अलग अलग सूत्र होता है, पर जस्ट ऐसा इंफॉर्मेशन। क्वसु प्रत्यय जोड़ के उपेयव शब्द आता है। और देखिए निर्विष्ट विषय स्नेह है। निर्विष्ट विषय स्नेह है, ये समास है। तो निर्विष्ट विषय स्नेह है, इसमें दो शब्द है। पहले निर्विष्ट विषय स्नेह ये शब्द है, दूसरा निर्विष्ट शब्द है। तो विषय स्नेह है, ये विषय स्नेह का मतलब विषय एव स्नेह है, ये कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास क्या होता है उसका डेफिनेशन वो सब अभी नहीं पढ़ रहे, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तो विषय स्नेह का मतलब विषय एव स्नेह है, ये कर्मधारय समास है। और निर्विष्ट शब्द, निर्विष्ट शब्द, निर्विष्ट ये एक कृदंत शब्द है, त प्रत्ययांत कृदंत शब्द है। तो निर्विष्ट और विषय स्नेह ये दोनों को जोड़ेंगे तो बहुव्रीहि समास आता है। निर्विष्ट विषय स्नेह येन सह, ये बहुव्रीहि समास है। तो द आउटर समास इज द बहुव्रीहि समास। इस बहुव्रीहि समास के अंदर के जो दो शब्द है उसमें एक शब्द कर्मधारय समास है, तो इसको कहते हैं कर्मधारय गर्भित बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास के अंदर जो दो शब्द है उसमें एक शब्द कृदंत कृदंत प्रातिपदिक है, दूसरा शब्द कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय गर्भित बहुव्रीहि समास है। तो उस बहुव्रीहि समास के अंदर एक कर्मधारय समास। तो इस तरफ ऑफकोर्स मैं सब कुछ आपको समझ में आ रहा है, मैं अपेक्षा नहीं करता हूं, बस ऐसा इंफॉर्मेशन। जैसे निर्विष्ट विषय स्नेह है, ये बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास मतलब अन्य पदार्थ प्रधान। तो समास में दो पद होता है,
हाँ? तो बहुव्रीहि समास में दोनों का प्रधानता नहीं होता है, कोई अन्य पदार्थ का प्रधान होता है। जैसे पीतांबर है, पीतांबर है मतलब पीतम अंबरम यस्य सह। पीतांबर is neither indicating the पीत nor indicating the अंबर। पीतांबर है जो पीत अंबर पीत वस्त्र को पहने हुए हैं उस व्यक्ति को कहता है। सो अन्य कोई अन्य पदार्थ को कहता है। पीत वस्त्र को जो पहने हुए उस अन्य पदार्थ को कहता है, उस व्यक्ति को कहता है। तो पीत को ही प्रधानता नहीं है, अंबर को भी प्रधानता नहीं है, भले पर पीत अंबर को जो पहने हैं उस व्यक्ति को प्रधानता है, पीतांबर है। तो उसी को बहुव्रीहि समास कहते हैं। दशांतम ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। दशायाः अंतः ये विग्रह वाक्य है। दशायाः अंतः तम उसका दशांतम ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। आसन्न निर्वाण है, आसन्न निर्वाण है ये बहुव्रीहि समास है। आसन्नम निर्वाणम यस्य सह, जो व्यक्ति अंतिम काल में आ चुके हैं उसको कहता है, जो मोक्ष काल में आ चुके हैं उस व्यक्ति को कहता है। आसन्नम निर्वाणम यस्य सह। प्रदीपार्चिहि ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। प्रदीपस्य अर्चिहि, प्रदीपस्य अर्चिहि दीप के ज्वाला, दीप के ज्वाला। हाँ, तो इस तरफ ये व्याकरण अंश हमने देखा है, जस्ट स्मॉल इंट्रोडक्शन। और अगले इसमें काव्यांश भी देखते हैं, से हम समाप्त करते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है? गुरुजी, प्रभु जी, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में जैसे कि पीतांबर, पीला अंबर हो जो, और कैसे पता करेंगे कि बहुव्रीहि समास है या कर्मधारय समास है? पीला अंबर है जिस, उसका स्पेसिफिक डेफिनेशन होता है, तो उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास तत्पुरुष समास के एक भाग है। तत्पुरुष है, समानाधिकरण है, कर्मधारय है, ऐसा एक सूत्र है। तत्पुरुष समास के एक डिवीजन है कर्मधारय समास। तो बहुव्रीहि समास का दूसरा, हर एक समास का लक्षण होता है। समास प्रकरण बहुत ही एक विशाल प्रकरण है। कर्मधारय प्रथमा एंड द्वितीय, पूर्व वर्ण उत्तर वर्ण दोनों प्रथमा विभक्ति में आता है कर्मधारय समास में। समान अधिकरण, same अधिकरण will be there, but बहुव्रीहि समास also it will be same, but बहुव्रीहि समास 7 it will come, first and 7 it will come, saptami. Yeah, some things we can is little beyond the scope of this course, so I don't want to go into that. ये समास प्रकरण पढ़ने के समय देख सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, अभी हम समाप्त करते हैं। आई उन रिल रुक ये वोंग आई औच हयवरट लण यमगणनम झबै घड़दश जबगड़दश खप छट तच टतौ कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि।